द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर जी। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, बोलो, प्लांट एंड मशीनरी अंडरलाइन करेंगे, बैलेंस शीट का आइटम है। ऐसा करने से आपके और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए अपना अपना 10 ईयर्स ला के ये कामों को करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम है टी। संडिडेटर अंडरलाइन बैलेंस शीट का आइटम है। वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है, टी लिखिए। सैलरी पीएल का आइटम है, पी लिखिए। रेंट पीएल का आइटम है, पी लिखिए। इसका मतलब मेरा बुक कब क्लोज हो रहा है, अंडरलाइन करो ऊपर में, मार्च। और आपने कब तक का पेड किया, जून, यानी अप्रैल मई जून, 3 महीने का ज्यादा पेड कर दिए। ठीक है ना। यहां एनुअल रेंट नहीं लिखा है। देखिए इस सवाल में कहां पर क्या है, सो कहां गलती किया था स्टूडेंट। रेंट 18,000, रेंट 18,000 है। एनुअल रेंट नहीं ना लिखा हुआ है, रेंट लिखा हुआ है 18,000, बट वहां पर क्या लिखा हुआ है, पेड कब तक किए हैं, जून। इसका मतलब 12 और 3 15 महीने का ये पेड है। तो 3 महीने का कितना, जब ये सम्स आया था लोग क्या किया था, तो सुनिए, 18,000 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना, और वहीं पर साफ हो गया, क्योंकि स्टेप मार्किंग नहीं होता है, मैंने आपको लोग दिखा चुके हैं। परचेज टी, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग का आइटम है टी, बैड डेट्स पीएल का आइटम है पी, इंश्योरेंस पीएल का आइटम है पी, ऑफिस एक्सपेंस पीएल का आइटम है पी, कैश इन हैंड कैश एट बैंक को अंडरलाइन करिए। अब उस साइड में देखिए कैपिटल है अंडरलाइन, सिंडिकेटर अंडरलाइन, सेल्स ट्रेडिंग का आइटम है, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग का आइटम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ओल्ड प्रोविजन पीएल का आइटम है, और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का रूल आप जानते हैं, अभी मैंने तुरंत बताया था कि क्रेडिट साइड में इनकम होता है, यानी हमेशा इंटरेस्ट रिसीव नहीं लिखेगा, इंटरेस्ट है मतलब रिसीव्ड क्रेडिट साइड में जाएगा पीएल। तो अब देख लो कितना टी है, 6 दिख रहा है। एक ओपनिंग स्टॉक, एक वेजेज, एक परचेज, एक रिटर्न इनवर्ड, उधर सेल्स और आउटवर्ड। कहां जाएगा ये आपको पता चल गया। ये तब पता चला होगा अगर आप ऑनेस्टली ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट अगर देखे होंगे और लिखे होंगे, खाली देखने से नहीं, लिखे भी होंगे। कोई लिख के लाए हैं, कोई कितने लोग लिख कर लाए, आप लिख के लाए, यदि हम एक ही लोगों से खाली पहले पूछ लेते हैं, देखें क्या करके लाए आप। इसने YouTube से देख के जैसे मैंने बताया है कॉपी किया, ट्रेडिंग बनाया, देखो पीएल कॉपी किया, पीएल बनाया, तो ये ज्यादा सीखेगा। या अगर आप नहीं करके लाए हैं तो आप कितना सीखेंगे। आपके बुक में क्या ट्रेडिंग पीएल दिया हुआ है क्या अलग से, और अगर दिया भी रहता तो कोई पढ़ाता क्या, नहीं पढ़ाता। वो चीज में YouTube में इसलिए डाल के रखा हूं ताकि आप बढ़िया से कर सकेंगे। पहला क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा, अभी हम लोगों ने बात किया था, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में। फर्दर बैड डेट्स 1000, फर्दर बैड डेट्स कहां से होता है, डेटर से होता है। बोलता है 1000 जो है फर्दर बैड डेट्स हो गया, और प्रोविजन कितना करना है 5%, तो डेटर के पास एक स्टार बना दो। गुड्स कॉस्टिंग 5000 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, परचेज से माइनस होगा और पीएल के डेबिट में लिखेंगे, तो परचेज के पास एक स्टार बना दो ताकि आपको पता चले कि क्या है। परचेज ऑफ मशीन 20,000 का हम लोग मशीन खरीदे थे। कब खरीदे थे, डेट को अंडरलाइन करो, 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को खरीदे थे, और हमारा बुक मार्च में क्लोज हो रहा है, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिप्रिसिएशन हम लोग करेंगे 20,000 का। लेकिन आगे देखिए अंडरलाइन कीजिए, रॉन्गली कहां इंक्लूड हो गया, परचेज में। वेरी सिंपल, परचेज से लेस होगा, मशीन के साथ प्लस होगा। पुराना जो मशीन है उसके ऊपर पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन होगा, और इस 20,000 के ऊपर हम लोग 10% करेंगे 6 महीने का, ठीक है। तो परचेज के पास और मशीन के पास तो स्टार बनेगा ही बनेगा। ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, अभी हम तुरंत बताए थे रिलेटेड आइटम से आउटस्टैंडिंग रहने से प्लस होता है। ऑफिस एक्सपेंस के पास एक स्टार बना दो। आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बोल रहा है बनाने के लिए। अब आप मेरे को बताओ कितना इसमें एडजस्टमेंट है, कोई खास तो नहीं, कोई खास नहीं है, बट 2 वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा। कौन सा, एक पीवीडी का और दूसरा डिप्रिसिएशन का। तो एक काम करते हैं ना, पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं, जब पीएल में ये आइटम आएंगे उस समय हम लोग दिखा देंगे। चलो जल्दी से ट्रेडिंग बनाओ।
डेबिट क्रेडिट लिखना भूलेंगे नहीं, और यहां पर रुपीस लिखना है। पूरा लिखना चाहते हो तो पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। टी का जो आइटम है जल्दी जल्दी यहां पर प्लेस कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, कितना है जल्दी बताएंगे तो आज जल्दी जल्दी ज्यादा सवाल कर पाएंगे हम लोग। परचेज दिया हुआ है कितना बताइए, 1,50,000। परचेज रिटर्न है क्या, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, ये 20,000 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट है, गुड्स टेकन किया है फ्री सैंपल के लिए कितना 5,000, और मशीन इंक्लूड हो गया था कितने का 20,000 का। 1,50,000 में 45,000 चला जाएगा तो कितना होगा। आप चाहते तो रिटर्न आउटवर्ड को उधर भी डाल सकते थे, बट हम लोगों ने शुरू से ऐसे ही बनाया है, जैसे बनाया वैसे बनाइए, है ना। और टी क्या बोलो, वेजेज कितना है, इधर में सेल्स लिखा हुआ है, कितना सेल्स है बोलो, 2,10,000 लेस सेल्स रिटर्न है क्या, रिटर्न इनवर्ड है कितना है बोलिए 10,000, तो 2 लाख हो गया। ठीक है जी, सम से सारा टी ले लिए, देखिए सारा टी आ गया ना। क्या क्या टी था, ओपनिंग स्टॉक, वेजेज, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड। अब हम लोग ट्रेडिंग को बंद कर रहे हैं, एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे। मेरे वीडियो में जितने सवाल हैं उसको भी देखिएगा। देखो अब हम ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट को देखेंगे, कहीं एक एडजस्टमेंट अगर छूट गया तो मेरा सवाल गलत हो सकता है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कहां पर लेंगे, क्रेडिट साइड में ले लिए। फर्दर बैड डेब्ट्स यहां नहीं आएगा ट्रेडिंग में। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 हो चुका है, देखिए यहां पर हम लोग ले चुके हैं। मशीन परचेज इंक्लूड हो गया, परचेज में ले चुके हैं, और यहां पर कुछ भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या निकलेगा मेरा बोलिए, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट जल्दी से, टोटल बोलो 2,35,000, उसमें से माइनस करने के बाद कितना बच गया बोलिए 90,000। कॉपी करो, हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि पीएल में आइटम ज्यादा है, तो आराम आराम से बनाएंगे। आप इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कितना आया था नेट ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। चीजों को देखो एक एक करके। अभी हम पीएल का आइटम लेंगे, सवाल बनाने के पहले टी और पी लिख चुके हैं। जस्ट उसी तरह से जैसे अगर आप खाना पकाते हैं, घर में खाना पकाती है मम्मी, तो आपको देखते होंगे पहले सारा सामान जुटा लेता है। सारा सामान में हम लोग जुटा चुके हैं, कौन टी कौन पी कहां जाएगा वो सब पता कर लेंगे। अभी आप क्रेडिट साइड को देखिए, क्रेडिट साइड को देखिए, क्रेडिट साइड में क्या पीएल क्या लिखे हैं बोलिए, बोलो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना 1,000 और 4,000। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए डेबिट साइड में, जल्दी जल्दी बताइए डेबिट साइड में क्या पी है, सैलरी। सैलरी के साथ कुछ है क्योंकि स्टार नहीं बनाया हुआ है, तो हम लोग सैलरी लिख के बाहर में 15,000 पहुंचा दिए।
सैलरी के नीचे क्या लिखा हुआ है बोलिए? रेंट। ये देखिए रेंट लिखा हुआ है 18,000। अब हम यहां एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वर्किंग किया जा रहा है। ये देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका? प्रीपेड रेंट का। रेंट कितना पेड किए बताइए? कब तक का पेड किया है? जून तक का। मार्च में बुक क्लोज हो रहा है, अप्रैल मई जून 12 3 15 महीने। अगर यही एनुअल रेंट बोलता तब यहां 12 से डिवाइड करते। कितना से करते? लेकिन यहां एनुअल रेंट नहीं लिखा है, सीधा लिखा है रेंट 18,000। बोला है पेड हम किए हैं अप्रैल, पेड किए हैं जून तक। इसका मतलब 12 और 3 कितने महीने का ज्यादा हुआ? कितना आएगा बोलिए? ओके देखिए लेस आप समझ सकते हैं 2012 में मैक्सिमम लोगों ने इसको 12 से डिवाइड किया था, लेकिन अगर एनुअल रेंट रहता तब 12 से करते। अब ये भी क्लियर हो गया? अच्छा बताइए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बोलिए जल्दी से। ये सम्स के अंदर बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स को बैड डेब्ट्स रहने देंगे और 9,000 लिख दिए। इंश्योरेंस 3,000 लिख दिए। ऑफिस एक्सपेंस में स्टार बना हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस 5,000। आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे बोलिए? आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है। सारा कुछ आ गया, काम खत्म? नहीं, एक बात पूरे दिमाग में बिठा लीजिए, जब ट्रेडिंग का आइटम लिख लोगे तब एडजस्टमेंट चेक करना। पीएल लिखोगे जब पीएल के बंद करने लगोगे, जैसे अभी हम पीएल बंद करना चाहते हैं तो क्या देखेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या है बोलिए? क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा, यहां तो नहीं आएगा पीएल में। फर्दर बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है, तो अब हमको फिर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन उम्मीद है आप कॉपी कर लिए होंगे। तो दूसरा वर्किंग कर रहे हैं। दूसरा वर्किंग क्या चीज का कर रहे हैं? दूसरा वर्किंग पीवीडी का। डेटर कितना है बोलो? 40,000। थोड़ा जल्दी कर लेने से क्या होगा, हम लोग सवाल बना पाएंगे। लेस करेंगे, बैड डेब्ट फर्दर हुआ है कितना? 1,000। ये पीएल में जाएगा, बचा कितना? कितना परसेंट बोला पीवीडी? 5%। 1950 ये भी पीएल में जाएगा। माइनस करके देख लो कितना बचा? 37050। बैलेंस शीट में जब लिखोगे तो डायरेक्ट यही लिख देंगे, वहां बैलेंस शीट में इतना लंबा करके दिखाएंगे नहीं। तो यहां देखिए बोर्ड की तरफ, बैड डेब्ट फर्दर हम लोगों ने ले लिया 1000। 5% पीवीडी 1950 ले लिया। बताओ नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है? देखो देखो एडजस्टमेंट देखो क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट? नहीं, तीसरा नंबर गुड्स कॉस्टिंग। अगर एक भी छूट गया मतलब आप फिनिश हो जाओगे। इसीलिए एक एक चीज को बहुत बढ़िया से देखना। 5,000 के गुड्स फ्री सैंपल हुआ था, परचेज से माइनस किए थे। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट, या आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बोलिए? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डिप्रिसिएशन। किसके ऊपर? इसका भी वर्किंग दिखाना पड़ेगा, तो अभी हम उसको मिटाएंगे और वर्किंग दिखाएंगे। ये देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, कॉपी हो गया होगा आपका। वर्किंग जो भी करेंगे उसको फटाफट कॉपी करना। अभी हम डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, किसके ऊपर बोलिए? पहले से मशीन कितने का है बोलो? 3,10,000। ये 3,10,000 के ऊपर 1 साल का डिप्रिसिएशन करेंगे। कितना परसेंट करेंगे बोलो? 10%। और जो परचेज में इंक्लूड हो गया था मशीन, कितने का हो गया था? 20,000 का।
उसके ऊपर भी 10% लेंगे, लेकिन कितने महीने का लेंगे? 6 महीने का। कितना होगा? 1000 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 32,000। आया बात समझ में? देखो हम लोगों ने क्या किया, सारा कुछ कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल 95,000। कितना हुआ नेट प्रॉफिट? 81। क्या सवाल बन गया? अभी क्या बनाना है हम लोगों को? जल्दी कीजिए। जैसा कि आप लोग सबको ही जानते हैं, जो अंडरलाइन किए हैं वो यहां पर आएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले आपने क्या अंडरलाइन किया है? प्लांट एंड मशीनरी। ये देखो यहां पर लिख दिए प्लांट एंड मशीनरी। कितना है पहले से जरा बताइए? 1.5 होगा। परचेज, जो परचेज में इंक्लूड हो गया था, कितना? लेस करेंगे डिप्रिसिएशन 32,000। कितना आएगा? 298। इसके बाद क्या अंडरलाइन किए हैं? बोलिए, बोलो। जो भी देख के बताएंगे बढ़िया से बताएंगे, स्किप मत कीजिए कोई चीज को, नहीं तो आपके बैलेंस शीट क्लास में नहीं मिलेंगे। देखिए संडे डेटर लिख के हम लोगों ने वर्किंग किया, क्योंकि हम लोग एक बार इसका वर्किंग कर चुके हैं, किए है ना। और लास्ट में कितना आया था? 37। तो उसी को मैंने लिख दिया यहां पर। फिर क्या अंडरलाइन किए हैं? बोलिए। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश और बैंक लिखेंगे 30,000। इस साइड में कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल है 4,20,000। उसके साथ नेट प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग? सम्स के अंदर कोई ड्राइंग है? देख के बताइए। सम्स के अंदर नहीं है, तो इसके साथ ये जोड़ दिए। और क्या है बोलिए? सन्डी क्रेडिटर है, कितना है? 20,000। और कुछ भी अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, तो क्या सम्स खत्म हो गया? अभी हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, पहला एडजस्टमेंट क्या है, कहां कहां जाता है? तो यहां क्लोजिंग स्टॉक आएगा 35,000। दूसरा एडजस्टमेंट जरा देख लो, फर्दर बैड डेट्स और पीवीडी ऑलरेडी डेटर से माइनस करके लिख दिए हैं। फर्दर बैड डेट्स और पीवीडी पीएल में आ चुका है। आगे देखो 5,000 का गुड्स फ्री सैंपल, इसका भी एडजस्टमेंट हो चुका है, परचेज से माइनस हुआ था और पीएल के डेबिट साइड में रखे थे। नेक्स्ट परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीन जो परचेज किए हैं परचेज में इंक्लूड हो गया था, परचेज से माइनस किए, यहां पर ऐड कर दिए और उसका डिप्रिसिएशन भी एडजस्ट कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस यहां आएगा। कितना है? प्लस कर दो, हो जाएगा अभी। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, जब आप प्लस करेंगे और मिलाने का कोशिश करेंगे तो एक चीज नहीं मिलेगा। सम्स के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, याद रखिएगा। एडजस्टमेंट चेक करने के बाद देखिएगा सम्स के अंदर एडजस्टमेंट होते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं? अगर लोन फिक्स डिपॉजिट उसके पास अगर परसेंटेज है, वो भी एक इटसेल्फ एक एडजस्टमेंट है। यहां रेंट के पास लिखा हुआ था और आपने निकाला था प्रीपेड रेंट, निकाले थे ना, तो प्रीपेड रेंट से हम लोग माइनस किए थे। अभी यहां पर लिखेंगे, कितना लिखे थे? 3,000। जोड़ो, देखो कितना आ रहा है।